हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रिया और आज जो है हम चैप्टर हेरिडिटी पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10 चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से है ये टॉपिक। और ये जो है सीबीएसई के सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसके वजह से जो इवोल्यूशन जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसमें सिर्फ हमें जो है वो हेरिडिटी ही पढ़ना है। तो हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हेरिडिटी क्या होता है हम ये जानेंगे। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। तो ऐसा कैरेक्टर जो पेरेंट्स से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसमें क्या बोलता है कि ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है इसमें। तो ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पे है चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ओके, अब इसमें बात करते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम कैरेक्टर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे कैरेक्टर्स कैसा कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। तो कैरेक्टर्स बोलने का मतलब है कि जैसे किस पेरेंट्स जो है अगर उनका बाल कर्ली है, हेयर कर्ली है, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो है उसका भी क्या हो, बाल जो है वो कर्ली हो। या फिर आइज़ जो है, आइज़ कलर होता है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स का आँख का कलर जो है वो ब्लैक है, तो उसके ऑफस्प्रिंग का भी जो है, उसके बच्चों का जो है आँख का कलर ज़्यादातर चांसेस होता है क्या हो, ब्लैक हो, ठीक है। उसी तरीके से जो बहुत सारे डिजीज़ भी जो है वो हेरिडिटरी होते हैं, जो कि ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और बहुत सारा और भी कैरेक्टर्स होता है जो कि हम लोग जो है वो देखते हैं कि वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो अब वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रैक अमोंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। मतलब क्या बोलता है कि सेम स्पीसीज में रहते हुए भी क्या हो रहा है कि उनके कैरेक्टर्स में जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, अपने स्पीसीज से जो है वो कुछ अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स होता है पेरेंट्स का वो ट्रांसफ़र होता है चिल्ड्रंस में, उनके बच्चों में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। जैसे आइज़ कलर, हेयर स्ट्रक्चर, उसके बाद हो गया सम डिजीजेज एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन का मतलब भी हम लोग समझे कि कुछ स्पीसीज़ जो होता है, जैसे कि प्लांट का स्पीसीज़ हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे एनिमल्स का स्पीसीज़ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो अपने अपने जो ग्रुप है, अपना ग्रुप है, उससे थोड़ा अलग दिखने लगता है, या फिर अलग उसका बिहेवियर हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें जो है वो वेरिएशन आ गया है, ठीक है। तो ये दो हम लोग को समझ में आ गया, हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कैसे जो है रिप्रोडक्शन के टाइम में जो है वो वेरिएशन आता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है बहुत एक स्टोरी की तरह समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो बच्चा होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, वो क्या करता है, उसमें जो है उसके जो डीएनए होता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो है थोड़ा अलग कैरेक्टर्स जो है उसमें शो होने लगता है, ठीक। तो ये जो वेरिएशन है ये ज़्यादातर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में दिखाई पड़ता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ये वेरिएशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा वेरिएशन किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जो है ज़्यादा वेरिएशन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जो है उससे कम वेरिएशन होता है डीएनए कॉपिंग में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो वेरिएशंस जो आता है, ये जो चेंजेस आता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, ताकि वो क्या कर सके, वो जो इन्वायरमेंट है उसमें वो सरवाइव कर पाए, ठीक है। लेकिन यही जो है जस्ट उल्टा भी हो जाता है कभी कभी, जब वो अगर कोई एक ऑर्गेनिजम्स है, मान के चलो वो जो है, मान के चलो वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है उसका कैरेक्टर चेंज होता है उसके ऑफस्प्रिंग में, और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक।
और उसके उसके अंदर और भी कुछ ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो जो है इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो जो है वो मर जाता है या फिर जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर हो गया या फिर और भी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या है कि एक न्यूक्लियस है, समझो, ठीक है। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है ये कंटेन करता है जीन। क्या कंटेन करता है, जीन। और जीन जो होता है वही जो है सारा उसी का किया धरा है, वही जो है क्या करता है, सारा कैरेक्टर्स को कंटेन करके रखता है, सारा इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे फ़ोन में एग्जांपल, हमारे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो कैसे हम लोग एसडी कार्ड में स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से जो है हमारा जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारा जितना भी कैरेक्टर्स है, जो हमारे दादा परदादा नाना जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके, वो सारा जो है वो जितना भी है वो सारा यही भाई साहब जो है जीन, जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर, इस डीएनए में जो है, डीएनए के अंदर वो कंटेन करके रखता है सारा इन्फॉर्मेशन। और यही इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में जो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो एक जो है वो मदर का होता है, ठीक है, डीएनए कैरेक्टर, और एक जो है वो फादर का होता है। यही दोनों जो है वो मिल के जो है वो क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि उसके जो है ऑफ स्प्रिंग का जो कैरेक्टर्स होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ये मदर का हो गया, ये फादर का हो गया, तो यही जो है इसका ऑफ स्प्रिंग जो चिल्ड्रन हो गया उसका ये क्या डिसाइड करेगा, कैरेक्टर्स की, इसका कैरेक्टर्स जो है वो कैसा होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था G.H. मेंडल। क्या नाम था, G.H. मेंडल, जॉर्ज जोहान मेंडल, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट में, ठीक है, और उसमें जो है उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है उन्होंने डिफाइन। तो जो ये साइंटिस्ट थे जॉर्ज जोहान मेंडल, ये जो है इनको जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड्स में, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज जोहान मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका जो है ये जो है 1822 में इनका बर्थ हुआ था और 1884 में जो है ये एक्सपायर कर गए थे, डेथ कर गए थे, ठीक है। तो मेंडल जो है उन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो किस में किया था, पी प्लांट में। किस में, पी प्लांट, मटर के प्लांट में जो है उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, तो पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको वो है पाइसम सेटिवम, ठीक है, पाइसम सेटिवम। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, पाइसम सेटिवम, ठीक है। तो उन्होंने जो है 7 कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के और उससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने देखा था, सीड का शेप देखा था, कलर देखा था, फ्लावर का कलर देखा था कि प्लांट में जो फ्लावर आता है उसका कौन कौन सा कलर होता है वो देखा था, ठीक है। पॉड शेप का था वो, पॉड कलर, ठीक है। फ्लावर का पोजीशन कैसा है, ठीक है, एक्सियल है या टर्मिनल है, ठीक है, और स्टेम का हाइट भी देखा था। तो ये जो है 7 कैरेक्टर्स जो है वो जो है उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मेंडल जो थे उन्होंने जो है सेलेक्ट किया था पी प्लांट, जिसका कैरेक्टर जो था एक टॉल था और एक शॉर्ट था, ठीक है। तो टॉल वाले को जो है हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और जो स्मॉल वाले है उसको हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो हम लोग क्रॉसिंग देखेंगे कि कैसे जो है वो क्रॉसिंग होता है इसमें,
ठीक है। स्मॉल को जो है हम लोग शॉर्ट को क्या बोलते हैं साइंटिफिक, इसको ड्वार्फ बोला जाता है साइंटिफिकली। ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि इनका जब क्रॉसिंग होता है, ठीक है, टॉल प्लांट का जो है, जब हम लोग शॉर्ट प्लांट के साथ में जब क्रॉसिंग कराते हैं तो इसका जो कैरेक्टर से देखो, इसमें से देखो दो टॉल को जो हम लोग कैपिटल टी से डिनोट किए हैं और शॉर्ट को जो हम लोग स्मॉल टी से डिनोट किए हैं, तो इसको जो है हम लोग क्रॉसिंग जब कराएंगे, ये जो एक टी है इसको जो हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इसका एक और इसका एक, ठीक है, तो ये जो है मेरा क्या हुआ, ये आया। ठीक है। सेम अगर हम लोग ये सेकेंड वाले को भी अगर क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक, इसके साथ में, तो इसका भी जो है वो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। तो इसमें जो है वो हम लोग जो है हमेशा जब भी देखते हैं तो इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, कैपिटल टी जो है वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो प्लांट जो है वो हमेशा कैसा होगा, टॉल। ठीक है। ये हो गया मेरा F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है। क्रॉसिंग कैसे हुआ समझ में आया? देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग दो कैरेक्टर्स लिए, एक टॉल एक ड्वार्फ। ठीक है। तो टॉल वाला जो है ये कैपिटल टी, इसको जो है हम लोग इस स्मॉल टी के साथ में जो है वो क्रॉस कराए तो एक कैपिटल और एक स्मॉल टी हुआ। ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक है। और ये जो है सेम प्रोसेस इसमें हुआ। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो कैपिटल टी है, ये जो टॉल है, ये इसका क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये जो ड्वार्फ है ये इसका रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो बेबी होगा उसका जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट जनरेशन में जो है ये हमेशा क्या होगा, टॉल होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर पिक करें, ठीक है, ये जो F1 जनरेशन में जो F आया है इसको अगर हम लोग पिक करें, ठीक है, यहाँ देखो, तो हम लोग क्या मिला था, ये मिला था ना F1 जनरेशन। ठीक है। अब हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं इसको इसके साथ में। ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, दो टॉल। सेम अगर फिर हम लोग जो है इसको इसके साथ में क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या मिलेगा, एक टॉल और एक ड्वार्फ। फिर क्या होता है कि अब इसका तो हो गया, अब इसका, तो ये जो स्मॉल टी है ड्वार्फ कैरेक्टर, इसको भी जो हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे किसके साथ में, पहले इस फर्स्ट वाले टी के साथ में, तो हम लोग को मिलेगा एक टॉल और एक पहले तो है ये ड्वार्फ, तो पहले एक ड्वार्फ फिर एक टॉल। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम लोग इसको क्रॉसिंग कराएंगे इसके साथ में, तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, एक दो ड्वार्फ। तो ये जो है इसका जो है, अब इसका बताओ कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये क्या कैसा होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? तो इसका जो है कैरेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, टॉल। ठीक है। लेकिन इसका जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, 1:2:1। ठीक है। F2 जनरेशन हो गया, ये क्या हो गया, F2 जनरेशन। तो इसका जो ये रेशियो है ये कैसे हम लोग निकालें, तो इसमें जो है देखो, पहला जो है ये पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है 1, ठीक है, टॉल। ठीक है। और 2 जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, इसमें जो है F1 जनरेशन जो है वो फिर से वापस आ गया, तो ये 2। ठीक है। ये 2 है तो 2, और ये जो है पूरा रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये क्या हो गया, 1। तो इसी तरीके से जो है हम लोग क्या करते हैं, F2 जनरेशन निकाल लेते हैं। तो F2 जनरेशन का तो रेशियो हो गया 1:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में 10th। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो मेंडल ने जो है वो दो कैरेक्टर्स लिया था, राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स का। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जब है उन्होंने जब क्रॉसिंग कराया, और जब उन्होंने जो है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉसिंग कराया तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है जो कैरेक्टर आया वो कैसा था, राउंड येलो सीड्स का ही कैरेक्टर आया था F1 जनरेशन में। फिर उन्होंने जो है इस कैरेक्टर्स को, जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आया इसको जो है उन्होंने क्रॉसिंग कराया एक दूसरे के साथ में, तो फिर देखते हैं कि उसमें जो है क्या कैरेक्टर आता है। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आया था उसको हम लोग इसमें पुट कर दिए, और अब इसमें जो हम लोग क्रॉसिंग कराएंगे और देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें क्या कैरेक्टर आता है। तो क्रॉसिंग कैसे होता है, देखो, इसका कैपिटल R, इसको इसके साथ, ये जो है कैरेक्टर इसको हम लोग पहले इसके साथ में क्रॉसिंग कराएंगे, तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 कैपिटल R और 2 कैपिटल Y। ठीक है।
उसी तरीके से फिर इसको जो है देखो, इसके फर्स्ट में ही जो है वो क्या आ गया, फर्स्ट में ही जो है उसका जो कैरेक्टर वो लिया था मेंडल, जो लिए थे राउंड येलो सीड्स, उसका कैरेक्टर जो है फर्स्ट इस क्रॉसिंग में ही आ गया। उसके बाद सेकंड इसको जो है हम लोग इसके साथ में क्रॉसिंग कराएंगे, तो इसमें आएगा हमको 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो है इसको फिर हम लोग इसके साथ क्रॉसिंग कराएंगे, तो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, उसी तरीके से इसको फिर हम लोग जो है इसके साथ में जो है क्रॉसिंग कराएंगे, तो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसी तरीके से अब ये एक पेयर तो हो गया। अब ये जो है सेकंड वाला, इसको फिर हम लोग इसके साथ में फिर से कराएंगे और उसी तरीके से साथ में कराएंगे। तो इसको इसके साथ में कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, फिर से कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरीके से इसको जो है इसके साथ कराएंगे। ये जो है आप अपने कॉपी में करो सेम। ठीक है, और इसी तरीके से जो है कराएंगे। तो इसमें जो है हम लोग ये सारा कर लिए क्रॉसिंग, आपने भी अपने कॉपी में कर लिया होगा। तो अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि येलो राउंड सीट जो है वो कितने कैरेक्टर में आ रहा है। तो इसमें पहला तो ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है येलो मिलेंगे हमें, राउंड येलो। ठीक है, उसके बाद जो है हमें चाहिए 3 ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन कौन कौन सा हो गया, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा हम देखेंगे अब कौन सा, रिंकल्ड येलो। तो जिसमें कैपिटल वाई है वो क्या होगा, रिंकल्ड येलो। ठीक है, तो देखते हैं। 1, ये हो गया दूसरा 2 और एक ये हो गया 3। ठीक है, हो गया रिंकल्ड येलो। और जो है अब हम लोग देखेंगे राउंड ग्रीन। तो इसका कैरेक्टर क्या हो गया, 9:3:3:1। ठीक है, ये हो गया मेरा F2 जनरेशन। ठीक है, तो सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो होता है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, एक्स और वाई जो होता है वो मेल को डिनोट करता है, और एक्स जो होती है, ये एक्स जो है वो क्या फीमेल को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग अगर मेल और फीमेल जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि कोई चाइल्ड जो है, कोई बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, वो कैसे पता चलता है। तो इसमें जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, इसमें से जो ये वाई क्रोमोसोम है ये मेन फैक्टर है, यही डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की है। ठीक है, तो मेल के पास जैसा कि मैंने बताया कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और फीमेल के पास एक्स। तो जब मेल का जो है ये एक्स क्रोमोसोम जब फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में जब ये फ्यूज़ करता है, मिलता है, तो ये क्या करती है, फीमेल बनती है। और जब यही मेल का क्रोमोसोम जब वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में जब क्रॉस करता है, तो वो क्या बनाता है, एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई किसको डिनोट करता है, मेल को। तो यही जो है सेक्स डिटर्मिनेशन है कि तो आपको जो है समझ में आ गया होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इतने आसानी से। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो।